नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 7th 8th की जेनरिक वर्कशीट नंबर 2 को, यानी कार्यपत्रक संख्या 2 को। यह हमारी वर्कशीट 6 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। हमारी जितनी भी जेनरिक वर्कशीट आने वाली है, ये वही वर्कशीट है जो लास्ट ईयर कॉमन वर्कशीट आपको मिलती थी। अगर आपको एडवांस में वो वर्कशीट चाहिए तो लास्ट ईयर की वर्कशीट को आप एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 6 to 8 कॉमन वर्कशीट की एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आपको वर्कशीट नंबर 1 से वर्कशीट नंबर 96 तक सभी वर्कशीट मिल जाएगी। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी इजी रहने वाली है, क्योंकि आपकी जेनरिक वर्कशीट है, उसमें एक कॉमन टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहाँ लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि अपने घर में देखिए, बहुत सारे कार्य हैं जो मशीनों से होते हैं। ये मशीनी युग है, यानी आप अपने मोबाइल जो आपके पास है उससे भी आप बहुत सारे कार्य निपटा सकते हैं। कहीं पे आपको जाना हो, ऑनलाइन बुकिंग करनी हो, आपकी स्टडी है वो ऑनलाइन हो रही है, पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो हम धीरे धीरे एक मशीनी युग है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे हमें दो चित्र दिए गए। जो दो चित्र दिए गए उसमें पहला जो चित्र दिया गया, यहाँ पर पहला चित्र दिया गया, वो चित्र दिया गया मशीनी युग से पहले का चित्र है। आज भी इस प्रकार की वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में मिल जाएगी। दूसरा जो चित्र हमें दिया गया वो चित्र है आधुनिक युग का, मशीनी युग का। उसमें कुछ मशीनें दी गई जो हमारे घर में मिलेगी, यानी कि शहरों में मिलेगी। तो हमें पहले तो इन दोनों चित्रों को देखना है और उस पर आधारित दो टास्क दिए गए जिनको हमें पूरा करना है। ओके, जो पहला टास्क दिया गया, हमें इन चित्रों में जो कुछ भी दिखाया गया उनके नेम हमें लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहले चित्र में देखिए, यहाँ से बांस की या गेहूं की तुली बोलते हैं उसे, उसकी टोकरी बनाई जा रही है। ऐसी टोकरियों की आज भी शहरों में अच्छी खासी मांग होती है, हालांकि उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। दूसरा जो चित्र दिया गया, इसमें चारा काटने की मशीन है। इसको हाथ से चारा काटा जाता है, हालांकि अब थोड़ा सा इसका आधुनिक रूप बदल गया। इसको हम मशीनों की सहायता से भी इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वे से भी चारा काट सकते हैं। ओके, इसे गांव में आमतौर पे एक देसी जिम कहा जाता है, क्योंकि जब चारा काटते हैं सुबह और शाम पशुओं के लिए, तो उससे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। यह आपको हैंड पंप या नलकूप दिखाई दे रहा है। इसका प्रयोग भी गहराई से, बहुत ज़्यादा गहराई से पानी निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, उसमें सुराही दिखाई दे रही है, कुल्हड़ भी हमें दिखाई दे रही है। ये सिलबट्टा है, शहर में शायद ना हो, गांव में अब भी मिलता है। इसकी सहायता से चटनी, एक स्वादिष्ट टेस्टी चटनी बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये हथकरघा दिखाई दे रहा है। हथकरघा मतलब हाथों से सूत काटना, हाथों से कपड़े बनाना। साउथ इंडिया की बात करें तो आज भी हथकरघा उद्योग मिलों से ज़्यादा कपड़े बना रहा है। तो ये है वो चित्र, कुछ वो वस्तुएं जो मशीनी युग से पहले युग की है, हालांकि अब भी पूरी तरीके से ये गायब नहीं हुई है। उसके बाद दूसरा जो चित्र दिया गया, यहाँ पर दिखाए गए कुछ आधुनिक युग की वो मशीनें जो हमारे घर में अपने आसपास है। पहला मिक्सी है, सबके घर में मिलते हैं। उसके बाद दूसरा ट्रैक्टर, और उसके पीछे जो ये कृषि यंत्र दिया गया, इसको हैरो बोलते हैं। ओके, इसकी सहायता से खेत को तैयार किया जाता है। ट्रैक्टर आधुनिक कृषि का आधार है। आधुनिक कृषि की कल्पना कर ही नहीं कर सकते जब तक ट्रैक्टर का प्रयोग ना किया जाए। उसके बाद यहाँ पे ओवन दिया गया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर, जो लगभग घरों में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर सिलाई मशीन दी गई है और यहाँ पर कल पुर्जे या मशीनें दी गई है। तो ये आधुनिक युग का प्रतीक है, मशीनी युग का प्रतीक है। तो पहला जो आपका टास्क है उसमें आपको इन सभी वस्तुओं के, जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, उनके नेम मेंशन करने हैं। ओके, उसके बाद दूसरा टास्क है इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाने, यानी कि सभी नहीं बनाने, आप 7 8 10 जितना बनाना चाहो उतने बना सकते हो। तो चलिए, मैंने यहाँ पे रिटर्न में आपको सॉल्यूशन दे दिया है। तो पहले चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है टोकरी, चारा कटाई की मशीन, हैंडपंप या नलकूप, मिट्टी के बर्तन, सुराही, कुल्हड़ इत्यादि, सिलबट्टा और हथकरघा। ओके, उसके बाद दूसरे चित्र की बात करें तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? उसमें हमें दिखाई दे रहा है मिक्सी, ट्रैक्टर और हैरो, ओवन, कंप्यूटर, सिलाई मशीन और मशीन तथा पुर्जे हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट टास्क की, तो नेक्स्ट टास्क में हमें इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाने। तो मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य बना के दिए। यहाँ पे पहला जो वाक्य रहेगा, बांस की बनी टोकरी की आज भी शहरी क्षेत्र में खूब मांग है। ओके, बांस की बनी टोकरी की आज भी शहरी क्षेत्र में
खूब मांग है, तो हमने बांस की बनी टोकरी का प्रयोग किया। दूसरे में चारा कटाई की मशीन पशुपालन का आधार है, क्योंकि चारा कटाई की मशीन के बिना पशुपालन भी संभव नहीं है, क्योंकि पशुओं को अब उस तरीके से तो पशुपालन किया नहीं जाता कि पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के घूमते रहो। ओके, तो स्थायी पशुपालन किया जाता है, व्यापारिक पशुपालन किया जाता है, तो उसमें चारे कटाई की मशीन है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हैंडपंप राजस्थान में पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। राजस्थान की बात करें, बहुत गहराई पे पानी मिलता है, हर जगह पे मीठा पानी नहीं मिलता, तो वहाँ पर गहराई से पानी निकालने के लिए हैंडपंप है उसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तन आधुनिक युग में गायब होते जा रहे हैं। मिट्टी के बर्तन का हमने यहाँ पे प्रयोग किया, सिलबट्टे का प्रयोग किया। गांव में सिलबट्टा आज भी रसोई में मिल जाता है। गांव में जाओगे तो वहाँ पे सिलबट्टा आपको मिलेगा, शहरों में भी हो सकता है कुछ घरों में सिलबट्टा मिले। जिसके घर में सिलबट्टा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, यानी आप गाँव से, अपनी संस्कृति से अभी भी जुड़े हुए हो। 6 है, हथकरघा उद्योग हमारे देश में मिलों से कहीं ज़्यादा कपड़ा बना रहा है, यानी कि जो मिलें हैं, फैक्ट्री है, उनसे कहीं ज़्यादा कपड़ा बनाया जाता है हथकरघा उद्योग में। 7 है, ट्रैक्टर आधुनिक कृषि का आधार है। आधुनिक मॉडर्नाइजेशन की बात करें, साइंटिफिक एग्रीकल्चर की बात करें, हरित क्रांति की बात करें, वो संभव ही नहीं है अगर हम ट्रैक्टर का प्रयोग ना करें तो। 8 है, आज का युग हमारा कंप्यूटर का युग है। ये आपने कई बार पढ़ा होगा और आप सबको पता होगा। ओके, तो ये थे कुछ वाक्य जो हमने जो चित्र में दिए गए उन शब्दों से बनाया। उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट भी आपको बेहद आसान लगी होगी, अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी अपने नेम के साथ, अपने स्कूल नेम के साथ, ताकि मुझे पता चले कि ये वर्कशीट हमारी दिल्ली के किस किस कोने में पहुँच रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।